Hello class, welcome to Erudite School of Learning. And from today, for class 6th and 7th, we are starting a new series based on geometry, right? So in your class 6 textbook, this chapter is on your page number 204. Okay, so this is your lecture 1, right? It's just an introduction. This chapter basically is just introduction. Okay, and its name also suggests what it is: basic geometrical ideas. Okay, so basically in this chapter we will going to study some basics of geometry. Okay, so let's see what is the objective of this chapter. In this chapter we will learn about line, right? Line segment, ray, curves, and other geometrical figures. Other geometrical figures like open figures, closed figures, complex curves, right? So these all stuff we're going to comprise in this chapter. ठीक है? So सबसे पहले हम बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं. ठीक है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्ड ज्योमेट्री? ये जो ज्योमेट्री वर्ड है ये आया कहाँ से है? बेसिकली एक ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है और कहा जाता है कि ये दो वर्ड से मिलके बना है, कॉल्ड जियो एंड मेट्रॉन, राइट? जियो का मीनिंग होता है अर्थ, हमारी जो प्लेनेट अर्थ है, धरती, एंड मेट्रॉन का मीनिंग होता है मेजरमेंट. ठीक है? तो बेसिकली ज्योमेट्री इज़ अ branch of mathematics which deals with these kind of curves, figures, and complex curves, open figures and closed figures. These kind of things is comprised in this topic called geometry. ठीक है? तो ज्योमेट्री में हम यही सब पढ़ने वाले हैं: लाइन, लाइन सेगमेंट, रेज, कर्व्स एंड अबाउट सम figures. So the very first section of your this chapter number 9.1 starts with a basic point. ठीक है? पॉइंट हम सभी जानते हैं, हमने थर्ड क्लास में भी डिस्कस किया था. पॉइंट डिफाइन और शोज एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ठीक है? पॉइंट का यूज़ कहाँ पे आता है, कैसे डिनोट करते हैं, अभी हम सीखेंगे नेक्स्ट लाइन में. पहले हम ये देखते हैं पॉइंट का यूज़ कहाँ आता है. इट इज़ यूज टू डिफाइन, या तो कोई पॉइंट हमें डिफाइन करना हो या किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन जो है वो हमें शो करनी हो. ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल हमें आप सभी गूगल मैप यूज़ करते होंगे, किसी ने देखा होगा, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे एनलार्ज्ड पॉइंट्स जो होते हैं, जितनी भी लोकेशंस होती हैं, जैसे मान लीजिए आपको कोई लोकेशन या कोई रेस्टोरेंट के बारे में, तो इनिशियली वो जस्ट एज अ पॉइंट दिखाता है, राइट? सो पॉइंट्स आर यूज्ड इन मैनी apps also, real life also, and on paper also, right? We used to define or show a location of an object. ठीक है? तो यहाँ पर जो है पेपर पे जो है हम इसको डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से और रिप्रेजेंट करते हैं एक डॉट से. ठीक है? सपोज़ मैंने एक डॉट बनाया और रिप्रेजेंट कैसे, डिनोट कैसे किया इसको, एक कैपिटल लेटर से. ठीक है? जो नाम है वो आप कुछ भी दे सकते हैं, ए बी सी या डी, राइट? और डिनोट रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इसको, एक डॉट से. ठीक है? सपोज़ मैंने एक और पॉइंट बना दिया, लेट से इसको रिप्रेजेंट कर दिया डॉट से, और इसका नाम कैसे दूंगा मैं, कैपिटल लेटर में. ठीक है? तो इफ़ वी समराइज दिस टॉपिक पॉइंट, देन व्हाट वी हैव टू रिमेंबर कि हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एक डॉट से, और डिनोट कैसे करते हैं, कैपिटल लेटर से. ठीक है? दीज आर द रूल्स टू डिफाइन अ पॉइंट. ठीक है? देन आवर नेक्स्ट टॉपिक इज लाइन. ठीक है? व्हाट इज़ अ लाइन? लाइन की जो आपकी बुकिश लैंग्वेज है उसमें बताया गया है कि इट्स अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स. ऐसे बहुत सारे जो पॉइंट्स को हम अगर मिला दें तो हम क्या कह सकते हैं, एक क्या बनी है, लाइन. बट यूजुअली इन मैथमेटिक्स हम अज्यूम करके चलते हैं कि जो लाइन होती है वो कभी भी ख़त्म नहीं होती. फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो नोटबुक का साइज़ है, राइट, या रजिस्टर का साइज़ है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उसकी साइज़ जितनी ही लाइन बना सकते हैं. ठीक है?
लेकिन एक्चुअल में रियल लाइफ में हम ये अज्यूम करते हैं कि लाइन कभी ख़त्म नहीं होती। राइट में भी इनफाइनाइट तक जाती है, इनफाइनाइट मतलब अनंत तक, और लेफ्ट में भी कहाँ तक जाती है, अनंत तक, मतलब दोनों तरफ से वो कभी भी ख़त्म नहीं होती। सो लाइन को हम सिंबल से रिप्रेजेंट, जिस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, ठीक है। एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं हम। सपोज एक लाइन है, उसको मैंने नाम दिया है एल। अभी ए और बी पॉइंट पे ध्यान मत दीजिए। तो इन एरोज़ का जो मीनिंग होता है वो ये होता है कि राइट डायरेक्शन में भी लाइन कहीं ख़त्म नहीं हो रही है और लेफ़्ट डायरेक्शन में भी लाइन कभी ख़त्म नहीं हो रही है। एरो की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हम इनफाइनाइट तक लाइन नहीं बना सकते, इसलिए एरोज़ यहाँ पर ये बताते हैं कि लाइन जो है राइट साइड में भी इनफाइनाइट तक जा रही है एंड लेफ़्ट साइड में भी कहाँ तक जा रही है, इनफाइनाइट तक, ठीक है। अब जैसे हमने पॉइंट को नेम दिया था ए और बी, तो इसको हमने लाइन एल नाम दे दिया, लेकिन जो डिनोट करते हैं हम पेपर पे वो किस तरह से करते हैं, हम इस लाइन के ऊपर कोई भी दो पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। सपोज मैंने एक पॉइंट तो ले लिया ए और एक पॉइंट ले लिया मैंने बी, ठीक है। तो जो डिनोशन होता है लाइन का वो क्या होता है, सबसे पहले जो दो पॉइंट लिए हैं उनको हम लिख देते हैं, चाहे आप उसे ए बी लिखिए इस डायरेक्शन में या लेफ़्ट डायरेक्शन में लिखना है तो आप बी ए लिखिए, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन सिंबल कौन सा यूज़ करना है हमें, ये वाला लाइन वाला, ठीक है। ये वाला सिंबल ही आपको बताता है कि ये लाइन ए बी क्या है, एक लाइन है, ठीक है। ये अभी हम पढ़ेंगे लाइन सेगमेंट। तो केवल क्योंकि मैथ्स में हम सिंबल्स का यूज़ इसलिए करते हैं टू मिनिमाइज एफर्ट ऑफ राइटिंग मच, ठीक है। हम ज़्यादा लिखना अवॉइड करते हैं मैथ्स में, सिंबल के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम पूरी स्पेलिंग लिखें LINE लाइन ए बी, ठीक है, या फिर सिंपली ये लाइन ना लिख के हम ए बी के ऊपर ये लाइन वाला सिंबल बना दें, तो इससे भी हमें पता चल जाता है कि ए बी क्या है, एक लाइन है, ठीक है। तो इसको ए बी ऐसे भी लिख सकते हैं और बी ए इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी इंटरसेक्टिंग लाइंस। लाइंस हमने पढ़ ली क्या होती हैं, अब हम देखते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस किन को बोलते हैं, ठीक है। व्हेन टू और मोर लाइंस मीट ईच अदर एट वन पॉइंट। जब दो मीट करने के लिए कभी कम से कम आपको कितनी लाइंस चाहिए, 2 लाइंस तो चाहिए, राइट। सो सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल में 2 लाइन्स हैं, एक पी क्यू है और एक क्या है, एल एम है। तो व्हेन 2 और मोर लाइन्स मीट ईच अदर, जब दो, क्योंकि आप कभी अकेले कैसे मिल सकते हो, आपको किसी से मिलना है तो 2 जने तो चाहिए, राइट। अगर किसी को भी मिलना है तो वो 2 होने चाहिए, तो ऐसे ही लाइन्स भी 2 होनी चाहिए टू मीट ईच अदर। तो मिनिमम लाइन्स जो इंटरसेक्शन के लिए चाहिए होती हैं, रिक्वायरमेंट वो क्या है, कम से कम 2 लाइन, 2 और 2 या 2 से ज़्यादा। 2 और मोर लाइन्स जब आपस में मिलती हैं तो उन लाइन्स को क्या कहते हैं हम, इंटरसेक्टिंग लाइन्स, ठीक है। और एक और पॉइंट है जो आपकी बुक में बताया नहीं गया है, वो है जिस पॉइंट पे ये लाइंस मीट करती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है। सो ओ इज़ इंटरसेक्शन पॉइंट। ओ क्या है, इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है, मतलब जिस पॉइंट पे दोनों लाइन मिल रही है, ये दोनों लाइन कहाँ जाके मिल रही है, इस पॉइंट पे। तो ये पॉइंट हमें क्या बता रहा है कि ओ क्या है, एक इंटरसेक्शन पॉइंट है फॉर पी क्यू, लाइन पी क्यू एंड एल एम। यहाँ देखिए अब मैंने लाइन को लिख के काट रखा है, इसका मतलब ये है कि आप सभी कभी एग्ज़ाम में ऐसी गलती ना करें, क्योंकि हमने यहाँ लाइन का सिंबल बना दिया है, इसका मतलब ही है कि पी क्यू क्या है, एक लाइन है, तो हमें यहाँ लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमने सिंबल ही इसलिए यूज़ किया है ताकि हमें लाइन लिखना ना पड़े, ठीक है। अगर ये सिंबल नहीं रखते हैं तो हम लाइन लिख सकते हैं, लेकिन लाइन जब हम सिंबल लगा रहे हैं तो हमें लाइन की ज़रूरत नहीं है। सो ओ बेसिकली क्या है, यहाँ पे एक इंटरसेक्शन पॉइंट है, किसका, पी क्यू और एल एम का। 2 या 2 से ज़्यादा लाइन, यहाँ पे और भी लाइन्स हो सकती हैं, ठीक है ना। तो वो सभी लाइन्स जिस पॉइंट पे मीट करेगी उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज सी, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस हम किसको बोलते हैं,
व्हेन टू और मोर लाइन्स नेवर मीट ईच अदर, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा, ठीक है। हमेशा जब भी हम कंपैरिजन करते हैं तो हमें कम से कम दो चीज़ें तो चाहिए होती हैं, ठीक है, इट्स अ बेसिक। सो कम से कम दो लाइन हमें चाहिए कंपैरिजन के लिए। तो ये जो दो लाइन है, जब अगर कभी भी हम कितना भी इसको एक्सटेंड कर लें, अगर ऐसा हो कि ये दोनों लाइन कहीं भी जाके नहीं मिल रही है, तो हम उससे क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइंस, ठीक है। ये एग्जांपल में यही चीज़ बताई गई है कि ये दोनों लाइंस को हम कितना भी आगे बढ़ाते जाएं, एस को कितना भी एक्सटेंड कर लें, क्यू को भी आगे कितना भी एक्सटेंड कर लें, चाहे लेफ़्ट डायरेक्शन में या राइट डायरेक्शन में, ठीक है, क्योंकि ये लाइंस कभी नहीं मिलेंगी, ठीक है, इसलिए हम इन दोनों को क्या बोलेंगे, दीज आर पैरेलल लाइंस, ठीक है। पैरेलल लाइंस मीन्स दिस। अच्छा, पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम, सपोज पी क्यू, मुझे ये बताना है कि पी क्यू इज़ पैरेलल टू आर एस, तो मैं पूरा लैंग्वेज लिखूँ पी क्यू इज़ पैरेलल टू आर एस, या फिर सिंपली मैं एक सिंबल यूज़ करता हूँ टू पैरेलल लाइंस का, और मैं लिख देता हूँ इस तरह से। इसका मीनिंग क्या होता है, पी क्यू इज़ पैरेलल टू आर एस, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। अभी इनिशियली आपकी बुक में ये चीज़ नहीं बताई है, बट यू शुड नो, बहुत ईजी है कि अगर हमें डिनोट करना है पेपर पे कि पी क्यू और आर एस दो ऐसी लाइन है जो आपस में पैरेलल हैं, तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पी क्यू इज़ पैरेलल टू आर एस, ठीक है। रियल लाइफ की एग्जांपल की बात करें तो आप अपने घर पे अगर स्क्वायर टेबल, या हमारी क्लास में जो स्क्वायर रेक्टेंगुलर टेबल्स होते हैं, उनकी जो अपोजिट एजेस होती हैं, ठीक है, जो रेक्टेंगुलर एजेस होती हैं ना अपोजिट, सपोज आपकी कॉपी भी है, ठीक है, ये जैसे रजिस्टर है, तो इसकी ये वाली जो लाइन है और इसके अपोजिट ये वाली लाइन है, ये दोनों लाइन क्या है, आपस में पैरेलल हैं, क्योंकि अगर हम इनको कितना भी एक्सटेंड कर लें, ये आपस में नहीं कभी मिलेगी, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ पैरेलल लाइन्स। नेक्स्ट, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, कुछ देर पहले हमने पढ़ा था लाइन, अब आया है लाइन सेगमेंट। इन दोनों में हम बेसिकली एक डिफरेंस देखेंगे। पहले इसकी डेफिनेशन पे जाते हैं, लाइन सेगमेंट बोलते किसको हैं। लाइन सेगमेंट का मीनिंग होता है पार्ट ऑफ अ लाइन, किसी लाइन का एक पार्ट। अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि हम ये अज्यूम करते हैं कि लाइन कभी ख़त्म नहीं होगी, ठीक है। तो जो लाइन कभी ख़त्म नहीं होगी, उस लाइन का कुछ टुकड़ा, सेगमेंट, एक फ्रेगमेंट हम उसका काट के अलग कर लें, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट, ठीक है। उसको नेमिंग कैसे करते हैं, उसका नामकरण कैसे होता है, बाय इट्स एंड पॉइंट्स। उसके एंड पॉइंट्स डिफाइन करते हैं कि उस लाइन सेगमेंट का नाम क्या होगा। अभी हम एग्जांपल के थ्रू भी समझेंगे। सिंबल कैसा होता है उसका, इस तरह से एक लाइन, एक डैश, जो भी नाम होता है लाइन का उसके ऊपर हम ऐसा डैश बना देते हैं। ध्यान दीजिए इसमें कहीं भी एरो नहीं है, ठीक है। लाइन में क्या होता है, यहाँ दोनों तरफ एरो होता है, क्योंकि लाइन कभी ख़त्म नहीं होती, लेकिन लाइन सेगमेंट में कोई एरो नहीं होता, ठीक है। तो आपको रटने की भी ज़रूरत नहीं है, वे बहुत इजी है समझना, क्योंकि एक सेगमेंट है ये, तो इसमें बिल्कुल भी कोई भी एरो नहीं आएगा। और लाइन का जो सिंबल होता है उसमें क्या आता है, दोनों तरफ एरो आता है, क्योंकि लाइन कभी ख़त्म नहीं होती और लाइन सेगमेंट में कोई एरो नहीं आता है, ठीक है। तो बेसिकली अगर इस एग्जाम्पल की बात करें तो इसका डिनोशन होगा, जैसे ये एक लाइन सेगमेंट है ए बी, तो इसको डिनोट कैसे करेंगे, ए बी और ऊपर लाइन सेगमेंट का ये वाला सिंबल आ जाएगा, ठीक है। जैसे हम लाइन को लिख सकते हैं ए बी बी ए, वैसे इस लाइन सेगमेंट को भी हम लिख सकते हैं ए बी सेगमेंट और बी ए सेगमेंट, ठीक है। यहाँ मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये बताया है कि एक लाइन है एल, ठीक है। इस एल लाइन में से हमने क्या किया, दो पॉइंट लिए ए एंड बी, और फिर इन दोनों को मिला के एक लाइन सेगमेंट हमने इस लाइन से अलग कर लिया, ठीक है। ये जो हमारी लाइन थी एल, इससे हमने क्या किया, ये वाला सेगमेंट अलग कर लिया, तो अब इसको क्या बोलेंगे हम, लाइन सेगमेंट, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम, लाइन सेगमेंट। और ये क्या है, लाइन है, ठीक है। इस लाइन में से हमने ये ए बी वाला सेगमेंट अलग कर लिया, तो ये तो क्या हो गई लाइन, और ये क्या हो गया, लाइन सेगमेंट। सेगमेंट मतलब लाइन का एक सेगमेंट, एक पार्ट हमने अलग कर लिया। तो बेसिकली ये डिफरेंस होता है एक लाइन में और लाइन सेगमेंट में, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन आवर नेक्स्ट लेक्चर we will continue from here, okay. So till then, goodbye all of you.